हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव की इस रणभूमि में हर एक राजनीतिक दल विजयी होने के लिए अपनी अपनी रणनीति के तहत दांव खेलने में लगा है। आए दिन नेताओं द्वारा अपने बयानों के चलते सभी सीमाओं को लांघा जा रहा है। वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते समय अपनी सारी हदों को पार कर देते हैं। ऐसे में इसी सूची को और लंबा करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक और विवादित बयान दे दिया है, जिसे सुनकर बीजेपी को इस पर आपत्ति जरूर हो सकती है। दरअसल गुरुवार को उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से गठबंधन प्रत्याशी आफताब आलम के समर्थन में इटावा कस्बे में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश की एक दफा फिर जुबान फिसल गई और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मठ में घंटा बजाने के लिए कह दिया। अखिलेश ने कहा कि योगी बाबा हमें कहते हैं कि संविधान नहीं होता तो मैं भैंस चराता। अब जरा सोचिए कि बाबा जब हमें ये कह सकते हैं तो गरीबों के बारे में वो क्या सोचते हैं और क्या बोलते होंगे। आपको बताना चाहूंगा कि संविधान नहीं होता तो बाबा आप किसी मठ में इस समय घंटा बजा रहे होते। सिद्धार्थ नगर के इटावा में आयोजित इस भरी जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि छठे और सातवें चरण के बाद देश भर से भाजपा का सुपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा, जिसकी भनक लखनऊ और दिल्ली में बैठे भाजपा के नेताओं को लग चुकी है। इसलिए भाजपाई सिर्फ और सिर्फ झूठ और नफरत की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी 5 साल रही, जबकि प्रदेश में पिछले 2 साल से बनी हुई है, लेकिन इनकी फितरत में केवल छल और झूठ ही समाया हुआ है। ये लोगों के आगे सिर्फ झूठ परोसना ही जानते हैं, वही इनका काम रह गया है। ये लोग केवल नफरत की ही सियासत करते हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये महागठबंधन का ही असर है कि बाबा मुख्यमंत्री अपनी लोकसभा हार गए और अब हम उन्हें दोबारा हराने भी जा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि कैराना से नफरत बीजेपी ने फैलाई, जबकि हमने वहां जीत के बाद दिलों को जोड़ने का कार्य किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि सपा की सरकार ने कहा था कि अगर हमें लखनऊ को सिद्धार्थ नगर से जोड़ना पड़ा तो सबसे बेहतरीन सड़क यहाँ बनाएंगे, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री तो जानते ही नहीं है कि एक्सप्रेस वे होता क्या है। हमारी सरकार ने सिद्धार्थ नगर में यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन योगी सरकार की ओर से सारा फंड रोक दिया गया। एम्बुलेंस 100 नंबर का एक बार फिर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि बाबा मुख्यमंत्री ने सब खराब कर दिया। लैपटॉप जो हमारी सरकार देती थी उसे भी बंद कर दिया गया, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। हमने यूपी में सबसे अधिक ट्रांसमिशन सब स्टेशन और बिजली निर्माण की यूनिट लगाई, जबकि बीजेपी ने केवल अधिक बिल भेजने का ही काम किया। वो सिर्फ जुमला छोड़ने का ही कार्य करते हैं। कानून व्यवस्था के लिए बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि ठोक दो, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि किसे ठोको? जनता को। प्रदेश में योगी बाबा से अब इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी हताश और परेशान है। प्रधानमंत्री का घेराव करते हुए अखिलेश ने कहा है कि भाजपा असली चौकीदारों का सम्मान तो करती नहीं है, जबकि हमारी सरकार के आते ही उनकी अलग तरह से ड्रेस डिजाइन करवाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी केवल उल्टा काम करना ही जानते हैं। नोटबंदी करते समय जुमला दे दिया था कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पर क्या हुआ? खत्म। देश की सीमाएं मौजूदा सरकार में असुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि जो उप मुख्यमंत्री है वो ना जाने क्या क्या बोलते थे। वो अपने आप को पिछड़ी जाति का मानते हैं, लेकिन जो लोग अखबार पढ़ते हैं वो तो जानते ही होंगे कि एक बार वो गलती से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठ गए थे, जिसके बाद बाबा मुख्यमंत्री ने तख्ती ही हटवा दी थी, जबकि वो आज तक दोबारा वहां नहीं बैठ पाए हैं। अखिलेश ने मोदी के देश से आतंकवाद खत्म करने वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा है कि बीएसएफ के जवानों के नाम पर राजनीति करने वाले मोदी बनारस के चुनावी मैदान में
जवान के मुकाबले में खड़े होते ही अचानक घबरा गए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की आजमगढ़ सीट छोड़ने के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव इस बार यहां से चुनावी मैदान में बीजेपी के भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के खिलाफ उतरे हैं, जिस सीट के लिए छठे चरण के तहत 12 मई को वोट डाले जाएंगे। बहरहाल अखिलेश के इस बयान पर योगी आदित्यनाथ क्या प्रतिक्रिया देते हैं और साथ ही भाजपा इस बार पर पलटवार कब करती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल कितना है, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।